हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे क्लार्क के ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसके लिए पहले हमें क्लार्क के मेन वेबसाइट में जाना होगा और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको साइन इन या साइन अप कर लेना होगा। मेरा पहले से साइन इन किया हुआ है, तो मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको एक क्रिएट एप्लीकेशन करके दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना और आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज खुलेगा। थोड़ा सा वक्त लेता है ये। हाँ, ऐसा एक पेज खुलेगा जहाँ पे यह लिखा हुआ लेट्स बिल्ड योर साइन इन। बेसिकली तो आपको साइन इन पेज का जो फीचर्स है इसमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको आपके साइन इन पेज का जो एप्लीकेशन है या फिर ऐप का जो एप्लीकेशन है उसको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्लार्क ऑथ नाम से दे लेता हूँ और इसके नीचे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन ऑप्शन मिलेंगे। बेसिकली आप अपने साइन इन या साइन अप पेज में किस किस फीचर्स को ऑन करना चाहते हैं, बस आपको यहाँ से टगल बटन ऑन या ऑफ करके फीचर्स को इनेबल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लाइक गूगल ऑथेंटिकेशन तो पहले से ही है। लाइक मुझे फेसबुक ऑथेंटिकेशन चाहिए तो फेसबुक आ जाएगा। लाइक मुझे गिटहब ऑथेंटिकेशन भी चाहिए तो गिटहब भी आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर का ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो। ड्रॉप बॉक्स का है, डिस्कॉर्ड का है, टिकटॉक का है, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं इतना ही रखता हूँ और क्रिएट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे बहुत सारा फ्रेमवर्क मिल जाएगा। फ्रेमवर्क या लैंग्वेज मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप ऑथेंटिकेशन, जिस लैंग्वेज के ऊपर आप कर रहे हैं उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस पे कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट.जेएस के ऊपर ही हम करेंगे। तो पहले तो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल क्लार्क नेक्स्ट.जेएस। तो मैंने पहले से नेक्स्ट.जेएस ऐप बना के रखी। आपके अगर टाइम बचे इसलिए तो इसे इंस्टॉल करते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बेसिकली ये इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेट योर क्लार्क API कीज, एड दोज कीज टू योर .env और क्रिएट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली आपको एक env फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो env फाइल क्या होता है, ये आपके सिस्टम फाइल में से होता है .env करके। तो ये फाइल जब हम प्रोडक्शन में कोड को पुश करते हैं तो ये फाइल प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं जाता है। तो env फाइल से डेटा लेकर कॉपी और पेस्ट करके हमें देना पड़ता है। बेसिकली ये जो फाइल होता है इसमें हमारे जो सीक्रेट कीज और टोकन होते हैं API के वो रहते हैं। तो सबसे पहले तो env फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके न्यू फाइल करके .env और ये आपका env फाइल बन गया। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ेगा। ये आपका क्लार्क का सीक्रेट की आ गया। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप मिडिलवेयर नहीं यूज करेंगे तो क्लार्क का सिस्टम नहीं चलेगा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो ये मिडिलवेयर आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इससे आना पड़ेगा न्यू फाइल पे जाके middleware.ts करके। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में तो .ts, अगर आप JS यूज कर रहे हो तो .js। तो ये आपके ऊपर है। तो इसको आके कोड को कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ेगा। उसके बाद हमें हमारे जो ऐप है उसको एक क्लार्क प्रोवाइडर में रैप करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप प्रोवाइडर में नहीं रैप कर पाओगे तो क्लार्क उस ऐप को क्या है ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो आपको उसको एक प्रोवाइडर में रैप करना जरूरी है।
तो यहाँ से हमें इस चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा पूरा। इंपोर्ट करने के बाद हमारा जो पेज का पूरा मेन सेंटर है, बेसिकली लेआउट जो पेज है उस पे जाके ऊपर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर दिया है। मैं टर्मिनल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो कोड है प्रोवाइडर का, इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना होगा। ओके, तो मिडिलवेयर का काम हो गया, लेआउट का काम हो गया, .env का काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिर्फ हमें कोड को रन करना है, npm run dev करके सर्वर को रन करना है। लेकिन बेसिकली और भी कुछ काम होते हैं, जैसे साइन इन और साइन अप पेज बनाना है हमें। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा साइन इन पेज, अब साइन इन पेज हमें बेसिकली लिखना पड़ता था, तो कि ऐसे साइन इन होगा तो ये होगा, साइन इन पे अगर यूजर आएगा तो आपको वही सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्लर्क का बिल्ड इन कंपोनेंट आता है साइन इन का, आपको बस इस कोड को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो बेसिकली ऐप के अंदर आपको एक न्यू फाइल पे कर देना और ये जो पाथ है इसको पेस्ट कर देना और इंटर, और आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बना आ जाएगा। तो बेसिकली VS कोड का शॉर्टकट है। तो आपको बस ये कोड कॉपी करना है साइन इन का और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो middleware.ts है ये बहुत ही खास है। तो पहले जो हमारा जो मिडिलवेयर का कोड है, अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगा है। हाँ, मिडिलवेयर में भी ऑथेंटिकेशन होता है। बेसिकली क्या होता है कि मिडिलवेयर डिसाइड करता है ऑथेंटिकेशन के जरिए कि आप यूजर को कौन से राउट पे आप विजिट करवाना चाहते हो या फिर नहीं करवाना चाहते। बेसिकली हम जो ऐप होता है उसमें कुछ राउट पे चाहते हैं कि अगर यूजर ऑथेंटिकेशन हो तो ही वो राउट पे विजिट करता है, नहीं तो उस राउट पे विजिट ना करता है। तो ये जो कोड है ये हर यूजर को हर जो राउट है उस राउट पे अलाउ कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन लगा ही नहीं है। लेकिन क्लर्क ये जो middleware.ts का कोड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो import क्लर्क middleware जो यूज होता है, ये जो क्लर्क middleware फंक्शन होता है, और create route matcher ये जो मैचर है ये राउट को क्रिएट करते हैं। और एक ऑप्शन है जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और ये इस पब्लिक राउट और क्रिएट राउट मैचर जो है, ये क्या कहता है, आप जो भी राउट यहाँ पे देते हैं उस राउट पे जाकर उस राउट या पब्लिक है या फिर वो प्रोटेक्टेड राउट है उसको सिलेक्ट करता है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें इस पब्लिक को देना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे कंट्रोल V बेसिकली ये देना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, .env फाइल में आपको ये राउट डिफाइन करना पड़ेगा URL का। तो कॉपी करते हैं कंट्रोल C और .env फाइल में जाते हैं, कंट्रोल V करते हैं। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट का काम और सर्वर को रन करना है। तो कस्टम साइन अप पेज भी है यहाँ पे, जैसे आपने साइन इन पेज बनाया वैसे ही पूरा साइन अप पेज डिजाइन करना है। आपको इस पाथ को कॉपी करना है, बेसिकली ऐप को कॉपी नहीं करना है क्योंकि ऐप के अंदर बनाना है। तो आना है फिर से क्लिक न्यू फाइल और यहाँ पे इस पाथ को पेस्ट कर देंगे और एंटर, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा। से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे आके ये साइन अप का कॉपी करेंगे और
.cnv पे आके ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो पहले तो हम अपने एक बार सर्वर को रन करके देखते, तो उसके बाद मैं आपको क्लार्क के मिडलवेयर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। तो सर्वर को रन करने के लिए npm run और डेट तो बताइए से करना है। और हमारा सर्वर चालू हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 पे, लोकल होस्ट 3000। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। तो ठीक है, हमारा पेज ओपन हो गया है। ओके, आप देख सकते हो और यहाँ पे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे साइन अप करते हैं तो आपको ये ऐसा पॉपअप दिखा है। बेसिकली ये जो डीप है ये अभी सेंटर पे है, तो अगर आप CSS क्लासेस या फिर टेलविन क्लास या अगर आप टेलविन यूज़ करते हैं तो उसका क्लास होगा तो ये सेंटर पे आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गूगल से कर लेता हूँ, आ जाएगा यहाँ पे। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखा आपने, कुछ स्टेप में मैंने गूगल का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना और मेरा पूरा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया पे। तो थोड़ा सा वक्त लेगा। अब मेरा जो ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन आप सोच रहे हैं कि तो मैं क्यों अपने मेन पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ। उसकी वजह है जो ये जो क्लार्क मिडलवेयर है, इसमें अगर आप देखिए तो साइन इन पेज जो है इस पब्लिक है। ओके, और उसके बाद ये खुल रहा है। तो मैं जब एंटर कर रहा हूँ अपने पेज पे तो पहले मुझे साइन इन पेज दिखाई दे रहा है और मुझे साइन इन करने को बोल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो पेज है, मेन पेज है, वो सबको दिखे। उसके बाद जो साइन इन करना चाहते हैं वो करे, ना तो ना करे, ये उसकी मर्जी है। तो ये उसमें नहीं होगा क्योंकि ये पे इस पब्लिक राउट पे सिर्फ साइन इन पेज है, लेकिन मेरा जो मेन जो स्लैश पेज है, जो मेरा स्लैश पेज है, ओके, ये अभी भी इस पब्लिक राउट पे नहीं। इस पब्लिक राउट का मतलब जो भी राउट हम बेसिकली विजिट कर सकते हैं, फ्री में विजिट कर सकते हैं बिना ऑथेंटिकेशन के। तो इसमें मेरा जो ये नहीं है, तो इसलिए मैं विजिट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर मैं इसे हटा दूंगा तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे विजिट कर पाऊंगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लार्क के मिडलवेयर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्लार्क का जो ये मिडलवेयर का ऑप्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि पहले था, अभी तो डेमो कोड बहुत ही है। जैसे कि मैं आया मिडलवेयर लिखूंगा, क्लार्क मिडलवेयर, सॉरी मुझे नेक्स्ट इस पे सर्च करना है, क्लार्क मिडलवेयर डेक्स। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट कोड हैं। तो यहाँ पे जो भी कोड इस प्रोटेक्टेड राउट वाला ये कोड मुझे चाहिए। जैसे कि इस प्रोटेक्टेड राउट है और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कौन से राउट को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली उस राउट पे मैं बिना ऑथेंटिकेशन के बगैर नहीं एंटर कर सकता। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और एंटर। मैं आपको कोड बेस में जाऊँगा और बेसिकली ये बटन मुझे देखने को मिला। ये बेसिकली क्लार्क का यूजर बटन कंपोनेंट है। बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको बता दूं। जो हमने लेआउट बनाया था, लेआउट का अंदर हमने एक
यूज़र बटन करके बना था। बेसिकली ये यूज़र बटन ही है, हमने जो यूज़र बटन यहाँ पे यूज़ किया है बेसिकली ये दिखाता है कि आपका यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं। अगर आप ऑथेंटिकेटेड है तो यूज़र बटन दिखेगा। आपका गूगल से साइन इन तो गूगल का जीमेल का जो भी पिक्चर है तो उसको शो करेगा। अगर ऐसे चाहे तो मैं साइन आउट भी कर सकता हूँ ऐसे। ओके, और साइन अप भी कर बेसिकली साइन अप तो मैंने किया है, साइन इन मुझे करना होगा। तो मैं साइन इन भी कर सकता हूँ। ये देखिए, तो क्लर्क के पास ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं देखना तो आप इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे आइए और क्लर्क कंपोनेंट्स के अंदर क्लर्क प्रोवाइडर, क्लर्क साइन इन, साइन अप, गूगल वन टैप, बेसिकली ये जो यूजर बटन है ये यूजर प्रोफाइल बटन है। अगर आप इस कंपोनेंट को यूज करेंगे तो आपको ऐसा कंपोनेंट मिलेगा। तो बेसिकली बहुत सारा है। जैसे यूजर प्रोफाइल को मैं यूज करता हूँ, इसे कॉपी किया और बेसिकली यही पेस्ट कर देगा। और बेसिकली यहाँ पे हमें यूजर प्रोफाइल चाहिए, प्रोफाइल इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये देखिए, ये बेसिकली अभी कंपोनेंट के अंदर नहीं है तो सेंटराइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आपको दिखेगा। बेसिकली इसे काम करते हैं और पेज पे जाके पेस्ट कर देते हैं पेज के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट के अंदर ट्विटर के नीचे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूजर प्रोफाइल और ये क्लर्क नेक्स्ट से आता है। बेसिकली थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, और ये देखिए आपका यूजर प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि ये बेसिकली इस कंपोनेंट में यूज नहीं था या इस जगह पे, इसलिए थोड़ा सा एरर दिखा, लेकिन आपका ये चल जाएगा। उसके बाद और भी कंपोनेंट है अगर आप चाहते हो। साइन अप है, साइन इन है, यूजर बटन है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है, ऑर्गेनाइजेशन स्विचर है। तो बेसिकली ज़्यादा टाइम तो 90% ऑफ टाइम तो आप यूजर बटन को ही यूज करेंगे। बेसिकली यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। अभी जो बात है तो हमें मिडिलवेयर के बारे में पढ़ा। यहाँ पे जो मिडिलवेयर है, और ये सबसे मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्लर्क का, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पे क्या होता है आपको खुद से भी थोड़ा बहुत लॉजिक लिखना पड़ता है कि कैसे आप डाउट को हैंडल करते हो। तो यही मुझे पार्ट जो लगता है क्लर्क का सबसे कठिन तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्रिएट राउट मैच आप ये सब पहली बार देखो। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो ये इस प्रोटेक्टेड राउट है, इस प्रोटेक्टेड राउट का मतलब आप कौन से राउट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली। और जो भी राउट पे चाहते हैं कि या यूजर बिना ऑथेंटिकेशन के बिना ना जा पाए, सिर्फ उस राउट का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने यह लिख दिया, मैंने बेसिकली यहाँ पे होम पेज लिख दिया और इसको देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया अबाउट पेज।
बेसिकली ये दो पेज हम लोग बनाएंगे और उसको ऑथेंटिकेट आपको मैं दिखाऊंगा कि उसके अंदर मैं बिना ऑथेंटिकेशन पे नहीं जा सकता, बिना ऑथेंटिकेशन पे मैं विजिट नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों पेज बना लेता हूँ। मैं न्यू फाइल करके एक फोल्डर करके होम और उसके अंदर पेज डॉट tsx और rfce इसके लिए शॉर्टकट है और यहाँ पे मैं लिखूँ होम पेज और कुछ क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम। ओके, और अभी क्या है, एक अबाउट पेज बनाना है। अबाउट और अबाउट के अंदर पेज डॉट tsx, पेज डॉट tsx में भी rfce के अंदर अबाउट पेज और जो क्लास नेम है ओके हो जाते हैं। और हम लोग कभी क्या सकते हैं, होम पेज पे जा सकते हैं। जो होम पेज है हमारा, होम पेज पे हम लोग विजिट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखो होम पेज पे हम विजिट कर सकते हैं। वैसे ही अबाउट पेज पे भी हम विजिट कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगा और अबाउट पेज पे भी हम विजिट कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम ये सब पेज क्यों विजिट कर पाएंगे, अबाउट पेज, होम पेज, क्योंकि हम ऑथेंटिकेटेड। मान लीजिए हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है, बेसिकली हम साइन आउट कर लेते हैं, हमारा अकाउंट नहीं है, तो हम इस पेज पे विजिट नहीं करेंगे। देखा, डायरेक्ट में मेन पेज पे आ गए जो एक पब्लिक लाइफ है। अगर मैं फिर से होम को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझसे ऑथेंटिकेशन करने को बोलेगा। तो बेसिकली अगर मैं ऑथेंटिकेशन करता हूँ तो ही मैं पेज पे विजिट कर पाऊंगा, नहीं तो मैं विजिट नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो यही काम होता है क्लर्क मिडिलवेयर का। बेसिकली क्लर्क मिडिलवेयर का, हर मिडिलवेयर का यही काम होता है। इसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अब पूरा सेटअप तो हमने कर दिया, लेकिन ये जो यूजर है, ये यूजर जा कहाँ रहा है। बेसिकली अगर आप डैशबोर्ड में आएंगे, आपके मेन डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे यूजर का बोल के एक टैब है। अगर आप उस टैब को क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो यूजर है यहाँ पे स्कोर होता है। जैसे ये जो यूजर है, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसका ईमेल एड्रेस है, किससे ऑथेंटिकेशन, अगर वो गूगल से किया होगा तो गूगल आएगा, अगर वो फेसबुक से किया होगा तो फेसबुक आएगा, गिटहब से किया होगा गिटहब आएगा, और कौन सी विंडो से वो ऑथेंटिकेट कर रहा है तो आएगा। उसके साथ साथ ये आपको एक यूजर आईडी भी देता है, प्राइमरी ईमेल और बेसिक। लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन को कैसे अपने पेज पे दिखाना है, एक पेज पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ हुक्स होता है क्लर्क के इनबिल्ट, उस हुक्स को यूज करना पड़ेगा। सो लाइक यहाँ पे आएंगे और क्लर्क हुक्स पे आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा क्लर्क हुक्स में। तो यहाँ पे एक हुक्स है, यूजर बोल के एक हुक्स है, उस हुक को आपको यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्लाइंट को यूज करना पड़ेगा। क्लाइंट कंपोनेंट है इसको बताने के लिए, तो मैं अपने बेसिकली होम पेज पे ही इसको डिस्प्ले कराऊंगा यूजर को।
तो बेसिकली मैं इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाता हूँ, ओके। और आपको यूजर जो बुक है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये भी क्लार्क नेक्स्ट से ही आता है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस मेथड को भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पेज के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। बेसिकली ये चीज आपको दोनों चीज देती है, एक होता है इज लोडेड और एक यूजर। तो यूजर के अंदर आपको यूजर का पूरा एक्सेस मिलेगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ, लाइक अगर मैं लिखता हूँ होम पेज के अंदर हेलो, यूजर, अगर यूजर है तो उसका फर्स्ट नेम फिल कर दो, और एक चीज पे है, यूजर है तो उसका लास्ट नेम प्रिंट कर दो, और उसका ईमेल यूजर आईडी प्रिंट कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, डॉट आईडी करके आपको मिल जाएगा, और यूजर का क्या है, ईमेल भी प्रिंट कर दो। यूजर अगर है तो उसका लॉग, बेसिकली प्राइमरी ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस अगर है तो उसे प्रिंट कर दो। नहीं तो अगर प्राइमरी ईमेल एड्रेस है तो प्राइमरी ईमेल एड्रेस प्रिंट कर दो। यूजर का प्राइमरी फोन नंबर है तो फोन नंबर दो, अगर फोन नंबर है फोन नंबर, और इमेज है इमेज को प्रिंट कर दो। बेसिकली इमेज की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यूजर बटन है हमारे पास, वहाँ पे वहाँ से ही काम हो जाएगा, सब कुछ है। और यार इधर आप आएंगे तो आप देख पाएंगे, ये देखिए हेलो, और ये यूजर का यूजर आईडी है, यूजर का जीमेल है। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और इसके भी आप ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, या फिर किसी भी आपके ऐप का फीचर्स भी आप लगा सकते हो। यूजर आईडी हो रहा है तो ये हो, अगर यूजर आईडी नहीं है उसके पास तो ये हो। तो बेसिकली ये सब आप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कितनी आसानी से क्लार्क के ऑथेंटिकेशन को यूज कर पाएंगे। बेसिकली ये जो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइन आउट कर लिया और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, और यहाँ पे जो साइन इन साइन अप का राउट है, तो वहाँ पे मैं जाके साइन अप कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये जो सोर्स बाय क्लार्क है, ये बेसिकली क्लार्क का कंपोनेंट है। वैसे बहुत सारे कंपोनेंट यूज कर सकते हो, बहुत सारे कंपोनेंट आप देखो। बेसिकली क्लार्क अपना एक खुद का ऑथेंटिकेशन फ्लो भी देता है, जिसमें आप अपने तरीके से कोड लिखकर बेस से क्लार्क के कुछ फंक्शन को यूज करके भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, वो किसी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो स्टिल एंजॉयिंग, स्टिल कोडिंग। थैंक यू सो मच।